हेलो दोस्त, कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार रंजन। मैं आज आप लोगों को मैथ का कुछ बेसिक बीजगणितीय आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा और वो उसको बेसिक तरीके से मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों, आप पहले जान चुके हो, जब किसी भी नंबर के ऊपर जितना पावर होता है वो नंबर उतना टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है। तो ठीक उसी तरीके से हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कर के लिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख देते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको बच्चों सॉल्व करो। a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो, a प्लस बी, फिर प्लस का चिन्ह रहने दो, b इंटू ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी प्लस ये हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर। इसको बच्चों जोड़ोगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों किसके बराबर हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों मेरा एक आइडेंटिटी निकल के तैयार हो चुका है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से बच्चों हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए निकालेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस a माइनस बी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो ये हो जाएगा a माइनस बी, माइनस का सिंबल है तो माइनस बी, इसको a माइनस बी। तो ये बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और ये हो जाएगा बच्चों माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी तो हो जाएगा माइनस 2ab और ये बच्चों हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या किसका निकल गया? कौन? a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व किए तो क्या निकल गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों हमारा दूसरा आइडेंटिटी निकल गया। ये क्या निकल गया? दूसरा आइडेंटिटी निकल गया। इसको बच्चों नोट कर लो। अब तीसरा आइडेंटिटी बच्चों लेके चलते हैं हम। तीसरा आइडेंटिटी आपको सिखाते हैं। इसी तरीके से तीसरा आइडेंटिटी है बच्चों a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी। दोबारा फिर माइनस बी रहेगा, ये a प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी और ये बच्चों हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, ये बच्चों प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया बच्चों? इसके बराबर। अर्थात इसको लिख सकते हैं बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के।
ये भी बच्चों ये तीसरा आइडेंटिटी हमारा निकल के तैयार हो चुका है। ये तीसरी आइडेंटिटी है, ये तीसरी आइडेंटिटी हमारा निकल के तैयार हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटी को लेके। अब बच्चों हम चलते हैं, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई था, अब 3 टाइम्स लेके चलते हैं। तो ये हो गया एक तीसरा आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों पावर 2 था तो 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों पावर यहाँ पे 3 है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये 3 बार इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिए बच्चों। फिर इसको बच्चों कन्वर्ट करो बच्चों, इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो बच्चों। क्योंकि बच्चों इसके बारे में हमको पहले पता चल चुका है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। इसीलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है बच्चों। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख दिए बच्चों। बचा एक, इसको इंटू अलग से कर देंगे बच्चों, ए प्लस बी। अब बच्चों चलते हैं इसके बारे में जानते हैं बच्चों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर हुआ था बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस बच्चों इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी से। अब बच्चों चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इस ए को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो जोड़ देंगे। चलते हैं बच्चों करते हैं, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू प्लस का सिंबल है तो इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब चलिए बच्चों करते हैं ए क्यूब लिख देते हैं बच्चों क्योंकि ए क्यूब एक ही बार है। अब बच्चों चलते हैं ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी देखिए बच्चों 2 बार है तो इसलिए इस दोनों को जोड़ दो बच्चों, दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे बच्चों देखो ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab स्क्वायर, यहाँ पे एक ए बी स्क्वायर है तो ये भी दोनों मिलके बच्चों हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ बी क्यूब बचा तो बी क्यूब लिख देंगे हम बच्चों। अब चलिए बच्चों चलते हैं, अब इसको लिखते हैं बच्चों ए क्यूब प्लस इसमें कॉमन आएगा बच्चों ए बी 3ab दोनों में बच्चों तो 3ab कॉमन ले लेंगे, 3ab इंटू यहाँ बच जाएगा बच्चों a प्लस बी, यहाँ बच्चों बच जाएगा फिर बी क्यूब। इसको किसको सॉल्व किए बच्चों? a प्लस बी को होल क्यूब को सॉल्व किए तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों? ये किसके बराबर आ गया? ये इसके बराबर आ गया बच्चों। ये किसके बराबर आ गया बच्चों? इसके बराबर आ गया। तो हम क्यों ना लिख सकते हैं कि ये जो है बराबर है किसके? इसके है बच्चों। किसके बराबर है बच्चों? इसके बराबर है। तो हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना बच्चों। क्या ए प्लस बी का जो होल क्यूब है ये बराबर हुआ किसके? ये इसके बराबर हुआ ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, इसके बराबर हुआ ना बच्चों। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट आइडेंटिटी निकल के तैयार हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी निकल के बच्चों हमको तैयार हो गया। समझ गए बच्चों? अब चलते हैं बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब, सेम इसी तरीके से उसको भी सॉल्व करना है बच्चों। चलिए मिटाते हैं बच्चों इसको।
बच्चों ध्यान दे के समझो, यदि आप इसको समझ लोगे तो लाइफ टाइम आपको मैथमेटिक्स के बीज गणित में आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी चलते हैं बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब। जैसे बच्चों उसको किए थे a प्लस बी का होल क्यूब, उसी तरीके से यहाँ पे इसका भी करेंगे हम। यहाँ लिख देंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको बच्चों हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। फिर ये लिख देंगे a माइनस बी। अब यहाँ बच्चों चलते हैं, क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों ना इसको इस फॉर्म में लिख लिया जाए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में लिख दिए, बचा a माइनस बी। तो a माइनस बी जो है लिख लिए बच्चों। अब बच्चों सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इस a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस में सिंबल बीच में माइनस दे देंगे। चलिए करते हैं बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल दे दिए, माइनस बी। बच्चों ये बच गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी। बच्चों ये हो जाएगा बच्चों ए बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब। अब बच्चों चलते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ये हो जाएगा बच्चों, इस दोनों को आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अर्थात ये बच्चों हो गया a क्यूब माइनस 3ab कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा a माइनस बी क्यूब। तो बच्चों ये जो है किसके बराबर हो गया, इसको सॉल्व जो मैं किया, ये सॉरी क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, और ये क्यूब जो है किसके बराबर हो गया बच्चों, इसके बराबर हो गया। इसी को जो है जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो इसके बराबर आ चुका है। तो क्यों ना मैं इसको जो है इसके बराबर लिख दूं, लिख देते हैं बच्चों, लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। ये बच्चों मेरा नेक्स्ट आइडेंटिटी निकल के तैयार हो चुका है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है बच्चों। तो बच्चों ये मैंने बेसिक तरीके से कुछ आइडेंटिटी को बताया हूँ। इसी तरीके से जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो सब इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। इस तरीके से हमारा ये बेसिक कंसेप्ट यदि आपको अच्छा लगा तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप मेरा चैनल आपके पास जब भी डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।